हेलो जी, राम राम सारा ने। तो भाई क्या ढंग है थारा? आई होप सारे बढ़िया होगे। पर भाई बढ़िया है, सरकार रहने नहीं देवे। ठीक है, जो बालक लाग गए थे राज्य हो रहे थे को हो मैं तो सरकारी नौकरी लाग गई, ये फिल्टर पाट देंगे, न्यू कर देंगे, न्यू कर देंगे। तो भाई सारे के ऊपर लटक गई है तलवार। तो आज हम बात करेंगे कोर्ट के फैसले पर जो कल ही आया है। आप सबने बताया एचएसएससी की जो ये भर्तियां हुई थी ग्रुप सी की, जिसमें 25,000 के करीब भर्तियां हुई थी एचएसएससी की सीईटी के बेस पे। ठीक है, तो उन भर्तियों के ऊपर केस हो रहा था रिजर्वेशन का। तो अब सरकार वो केस हार गई है। तो अब भर्तियों पे क्या असर होने वाला है वो सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले भाई आपको मैं बता देती हूँ रिजर्वेशन केस के बारे में। केस क्या हो रहा था, देखो भाई क्या रूल है कि मान लो किसी भी विभाग में भर्तियां आती हैं, अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग भर्तियां आती हैं। मान लो भाई जर्नल की, ईडब्ल्यूएस की, एससी की, बीसी की। जर्नल की मान लो 200 वैकेंसी आ गई, ईडब्ल्यूएस की 40 आ गई, एससी की 50 आ गई, बीसी की 30 आ गई। इस हिसाब से भी वैकेंसी आती हैं। अब जैसे कि हरियाणा सरकार ने जब ये मेंस का पेपर लिया सीईटी का, तो उन्होंने क्या किया कि जो ये जर्नल की मान लो 200 वैकेंसियां हैं, इसके अगर सरकार को 10 गुना बच्चे बुलाने हैं तो क्या किया उन्होंने, 200 गुना में 10, जो ये 2000 बच्चे बने ये जनरल कैटेगरी के बुला लिए। ठीक है, जनरल कैटेगरी के 2000 बच्चे बुलाए। ईडब्ल्यूएस में भी ऐसे ही कर दिया, 400 गुना 10, 40 गुना 10, 400 बच्चे ईडब्ल्यूएस के बुला लिए, 500 बच्चे एससी के बुला लिए। इस प्रकार से 10 गुना बच्चे उसी कैटेगरी के बुला लिए। अब भाई सेंटर में क्या रूल है, रिजर्वेशन पॉलिसी क्या कहती है कि जो ये जनरल कैटेगरी की 200 वैकेंसियां है ना, इस पे अगर हमको 10 गुना बच्चे बुलाने हैं, जो ये 2000 बच्चे बुलाने हैं, तो ये सिर्फ जनरल कैटेगरी के नहीं होंगे, बल्कि ये लिस्ट में जो अपनी टोटल लिस्ट होगी उसमें जो टॉप 2000 बच्चे होंगे ना, उसमें सारी कैटेगरियां शामिल होंगी। जनरल, एससी, बीसी, ओबीसी और ये हैंडीकैप वगैरह, मतलब हर कैटेगरी शामिल होगी इसमें। जो टॉप 2000 बच्चे हैं भाई वो बुलाओ आप इंटरव्यू के लिए, मेंस के लिए। जिसे जो जर्नल की ये 200 है ना, सरकार क्या कहती है कि सॉरी भाई कोर्ट ने क्या कहा है कि जर्नल नाम की कोई कैटेगरी होती ही नहीं, ये यूआर वैकेंसियां होती हैं। यूआर वैकेंसियों का क्या मतलब है कि इन वैकेंसियों में सारे जो कैटेगरी है वो शामिल होंगी। जो टॉप बच्चे हैं, जो टॉप 2000 बच्चे हैं, मान लो 2000 बच्चे हमें जर्नल कैटेगरी के लेने हैं, तो सिर्फ जर्नल कैटेगरी के ना लेके जो टॉप 2000 बच्चे हैं जिनमें सारी कैटेगरियां शामिल है वो लिए जाएंगे। भाई सेंटर में यही रूल है रिजर्वेशन का। एचएसएससी ने क्या रूल कर रखा था कि जो ये 200 बच्चे हैं जनरल कैटेगरी के, तो जनरल के ही 10 गुना बुलाए उन्होंने, 2000 बच्चे जनरल कैटेगरी के ही बुलाए। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि पीछे जब हरियाणा पुलिस की कट ऑफ लगी थी तो अपनी जर्नल की लास्ट कट ऑफ 47-48 तक चली गई थी भाई, और जबकि ईडब्ल्यूएस की 56-57 पे थी। इससे इतनी हाई थी ईडब्ल्यूएस की, क्यों? क्योंकि भाई वैकेंसियां कम थी ईडब्ल्यूएस में। बच्चे ईडब्ल्यूएस के सिर्फ ईडब्ल्यूएस में ही बुलाए गए, उनको जनरल में शामिल होने का मौका ही नहीं मिला। जनरल की वैकेंसियां ज्यादा थी, इसलिए कट ऑफ कितनी चली गई, कम चली गई। भाई यहाँ पे रिजर्वेशन कहाँ है, किसको मिला रिजर्वेशन इस पॉलिसी में? साफ सी बात, अभी जनरल को रिजर्वेशन मिल रहा है। अगर मान लो 500 वैकेंसी आती हैं, 500 वैकेंसियों में से हम 350 वैकेंसी हम सिर्फ जनरल को दे देते हैं, और जो बाकी 150 वैकेंसी बच गई वो बांट देते हैं। ईडब्ल्यूएस में दे दी, बीसी में दे दी, एससी में दे दी, मतलब वो हमने कैटेगरी में बांट दी। पर ये 350 हमने किसको दे दी, जनरल को। अब ये यहाँ पे सिर्फ अगर जनरल ही बुलाए जाएंगे तो भाई रिजर्वेशन कहाँ पे रहा? जो निचला तबका है, जो एससी बीसी है, उसको ऊपर उठने का मौका कहाँ मिला? उसको तो 500 की रेस में भी नहीं दौड़ने का मौका मिला। उसको तो मान लो यहाँ पे 40 वैकेंसियां हैं तो सिर्फ 40 की रेस में दौड़ने का मौका मिला है। और रिजर्वेशन तो जब होगा जब उसको 500 की रेस में दौड़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो सरकार ने कोर्ट ने यही बात कही है कि भाई जो एचएसएससी की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो गलत है। जनरल कैटेगरी के लिए सिर्फ जनरल के बच्चे ना बुला के जो टॉप बच्चे हैं वो बुलाए जाए, जिसमें कि सारे कैटेगरियों को शामिल किया जाए। क्यों? क्योंकि भाई जनरल की जो पोस्ट होती है वो अदर सारी पोस्टों से ज्यादा होती है। जितनी भी अदर कैटेगरी की पोस्ट होती है सबसे ज्यादा होती है, और ज्यादा देने का एक मोटिव सिर्फ यही होता है कि भाई उसमें सारी कैटेगरियों को
शामिल किया जाता है। सेंटर ऐसा ही करती है। पर हरियाणा सरकार ने क्या कर रखा था कि भाई जनरल के 200 बच्चे हैं, इनके 10 गुना बुलाए तो 2000 सिर्फ जनरल के ही बुला लिए, इसलिए कट ऑफ जनरल की कम गई और ईडब्ल्यूएस की ज्यादा चली गई थी। तो अब इसी बेस पे भाई जो सरकार है वो केस को हार गई है। ठीक है, अब सरकार क्या है भाई, केस को हार चुकी है। तो अब बात कर लेते हैं कि जब सरकार केस को हार गई है तो भाई इन भर्तियों पे क्या असर होने वाला है, जो 25,000 भर्तियां हैं उन पे क्या असर होने वाला है। अब भाई कई यूट्यूबर आपको क्या कहेंगे कि भाई सबको हटा देंगे, दोबारा से तैयारी शुरू कर दो, हमारा बैच ले लो, हमारा बैच ले लो, सबको हटा देंगे, 25,000 जितने भी लगे हैं सबको हटा देंगे। पर भाई एक बात याद रखना, अगर सरकार का लगाया हुआ है एक बंदा भी हटता है ना तो सरकार की इमेज खराब होती है। तो इसलिए सरकार इतनी जल्दी अपने लगाए बंदों को हटाने नहीं देगी, चाहे कुछ भी हो जाए सरकार इन बंदों को हटाने नहीं देगी, सारे बंदों को नहीं हटाने देगी। हाँ, अगर कोर्ट का रिटर्न में फैसला आता है तो किस प्रकार से फैसला आ सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है वो देख लेते हैं। कि सरकार भी ये बोल सकती है कि जो बच्चे भी रह गए हैं जिनको मौका मिलना चाहिए था उनको मौका दिया जाए। जैसे कि भाई जनरल कैटेगरी में अगर ये मतलब 47-48 तक गई है जनरल कैटेगरी की, तो भाई इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए, और जो ईडब्ल्यूएस की 56-57 पे गई है इसको थोड़ा सा और कम कर दिया जाए। ठीक है, तो ये कट ऑफ कम हो सकती है और ये कट ऑफ बढ़ सकती है। तो साफ तौर पे साफ शब्दों में अगर कहा जाए भाई, चाहे किसी को बुरा लगे, जो सच्चाई है वो कही जाएगी। भाई जो जर्नल वाले बच्चे हैं, जर्नल कैटेगरी के बच्चे हैं, उनके ऊपर ये सरकार की तलवार लटकने वाली है। हाँ, जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं भाई उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा इस चीज का। क्यों? क्योंकि भाई जो बच्चे 1-2 नंबर से रह रहे थे उनको मौका मिलने के चांस हैं। सरकार ये बोल सकती है कि उनसे दोबारा से एग्जाम लिया जाए, उनको भाई भर्तियों में शामिल किया जाए। जो उन बच्चों के साथ अन्याय हुआ उनको न्याय मिलने की संभावना है। मगर जो जनरल के बच्चे हैं जो भाई पॉइंटों पे सिलेक्ट हुए हैं, मान लो जिसके 47 थे, 48 थे, 49 थे, 50 थे, जो मतलब पॉइंटों पे सिलेक्ट हुए हैं, तो उनके चांस है कि उनके ऊपर भाई तलवार लटक सकती है। बाकी सभी बच्चों को नहीं हटाया जाएगा, कोई भी सरकार अपने सारे बच्चों को नहीं हटाने देगी भाई, इससे सरकार की इमेज बहुत ज्यादा खराब होती है। बाकी फाइनल जो वीडियो है वो जब कोर्ट का रिटर्न में नोटिस आ जाएगा उसके बाद बनाऊंगी, क्योंकि अभी जज साहब ने सिर्फ मौखिक फैसला सुनाया है कि भाई जो HSCC की रिजर्वेशन पॉलिसी थी वो बिल्कुल गलत थी, इस प्रकार से रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए था। बल्कि रिजर्वेशन कैसे देना चाहिए था, जो UR की कैटेगरी है उसमें सारी कैटेगरियों को शामिल किया जाए, सबको शामिल होने का मौका मिले। जो टॉप के बच्चे हैं, जो टॉप बच्चे थे, उनका एग्जाम लिया जाए। इसी बेस पे भी जनरल की हाई जाती थी और बाकी कैटेगरी की लो जाती थी। पर इस बार क्या हुआ था, जनरल की लो गई थी और बाकी कैटेगरी की हाई चली गई थी। तो भाई बाकी जो भी फैसला आएगा कोर्ट का रिटर्न में आएगा, 1-2 दिन में आ जाएगा, उसके बाद भाई डिटेल वीडियो बनाऊंगी। बाकी ये है कि हाँ भाई जो जनरल बच्चे हैं उनके लिए थोड़ी सी घबराहट की बात है। जनरल बच्चों के लिए वो भी सभी के लिए नहीं, जो भी पॉइंटों पे पास हुए हैं उन बच्चों के लिए थोड़ी सी घबराहट की बात है कि सरकार फैसला उनके खिलाफ दे सकती है। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं भाई उनके काफी चांस हैं कि उनको जो बच्चे 1-2 नंबर से रहते थे उनको मौका मिले भाई भर्तियों में शामिल होने का। तो ये थी आज की अपडेट। आई होप सबको भाई वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो भाई फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में जब कोर्ट का रिटर्न में नोटिस आ जाएगा उसके बाद लेके आऊंगी। तब तक के लिए भाई वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। विजय भारत, जय हरियाणा।